हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल अर्पिता कीर्ति। आप सब कैसे हैं बताइए। मैं एकदम अच्छी हूँ, बिंदास हूँ। थोड़ा नॉइज का प्रॉब्लम हो सकता है क्योंकि मेरा जो घर है मतलब एकदम सामने एकदम मेन रोड है, तो थोड़ा गाड़ी वाड़ी का आवाज आ सकता है। और ये जो पटाखे फूट रहा है उसका आवाज भी आ सकता है क्योंकि पूजा चल रहा है, तो इसीलिए तो मेरा जो सबसे मतलब सब जो वेट कर रहे हैं, मैं क्योंकि मैंने गोल्ड ज्वेलरी का फर्स्ट व्लॉग ऑलरेडी शूट करके अपलोड कर दिया है। वो बहुत मतलब पहले ही कर चुकी हूँ मैं, और मैंने प्रॉमिस किया था कि जब मैं घर आऊंगी तो मैं गोल्ड ज्वेलरी का सेकंड जो पार्ट होगा वो मैं यहाँ पे शूट करूंगी, क्योंकि यहाँ पे मेरा लॉकर में मतलब ज्वेलरी रहता है। तो वो ज्वेलरी का मैं सेकंड पार्ट करके आप लोगों को दिखाऊंगी कि क्या क्या मेरा यहाँ पे रहता है, तो वही मैं आज दिखाऊंगी। तो उससे पहले अगर आप लोगों को पूरा देखना है कि मेरे पास क्या है क्या नहीं है, मैं सारा डब्बा डुब्बी लेके नहीं बैठी हूँ गाइस। मैं ऐसे करके लेके आ गई हूँ, सब एक साथ लेके आ गई हूँ, क्योंकि सारा इतना डब्बा लेके कौन आएगा, इसीलिए मैं सब एक साथ लेके आ गई हूँ। ऐसे करके सब एक साथ लेके आ गई हूँ। तो मैं दिखाऊंगी एक एक करके। आप लोगों को अगर पूरा वीडियो देखना है और मेरा कलेक्शन देखना है कि मेरे पास गोल्ड का और क्या क्या है, मुझे पता है इसके बाद बहुत सारा नेगेटिव कमेंट भी आएगा कि आपके पास अगर इतना है, आप क्यों वीडियो बनाते हो, ये बनाते हो, वो बनाते हो। तो वो जो लोग कमेंट करेंगे उससे पहले जो बड़ा बड़ा यूट्यूबर है जिनके पास बड़ा बड़ा 10-12 गाड़ी है, मतलब बड़ा बड़ा फ्लैट है, उनका वीडियो भी थोड़ा सा देख लेना और उनके वहां जाके भी थोड़ा सा कमेंट कर देना कि आप लोगों के पास इतना है तो आप लोग क्यों वीडियो बनाते हो। क्योंकि वीडियो लोग बनाते मतलब इसके लिए तो नहीं बनाते हैं ना कि मेरे पास ये है तो मैं नहीं बनाऊंगी, और करना है इसीलिए लोग बनाते हैं। तो अभी मैं दिखाऊंगी कि मैंने ये देखिए, पहले मैं दिखा दूं कि ये मैंने पहन लिया है ऑलरेडी, और अभी मैं ज्यादा कुछ पहनी नहीं हूँ। कान में ये पहनी हुई हूँ और ऊपर एक पहनी हुई हूँ। तो अब मैं दिखाना स्टार्ट करूंगी। उससे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कमेंट जरूर करना, और जल्दी से मेरे चैनल को इतना बड़ा कर दीजिए, ठीक है। तो मैं अभी दिखाना स्टार्ट करूंगी। आप लोगों को अगर देखना है कि मेरा क्या क्या है तो बिना स्किप किए पूरा वीडियो देखना, ठीक है। तो मैं अभी मैं स्टार्ट कर रही हूँ, क्योंकि मैं बंगाली हूँ तो सबसे पहले मैं ये इससे ही स्टार्ट कर रही हूँ, शाखा से, क्योंकि हम लोग बंगाली लोग शाखा पहनते हैं। और मैं इसीलिए नहीं पहनी हुई हूँ क्योंकि मेरा मतलब सप्तमी तो पूरा बारिश में चला गया, तो मैं कहीं गई नहीं हूँ, इसीलिए मतलब पहनी नहीं हूँ। रुकिए, इसीलिए पहनी नहीं हूँ। तो अगर मैं पूजा के लिए निकलती तो जरूर मैं पहनती। तो अब मैं दिखाना स्टार्ट कर रही हूँ कि मेरा ये मतलब शाखा का डिजाइन क्या है। पहले अलग था, उसको मैं चेंज करा के ये की थी, मतलब शादी का जो शाखा मेरे पास था उसका डिजाइन अलग था, क्योंकि एक डिजाइन और कितना दिन पहनूंगी। तो मेरा शाखा का जो डिजाइन है मैं बाद में चेंज की थी। तो अभी का जो डिजाइन है आप लोग देख लीजिए, ये है मेरा अभी का डिजाइन। थोड़ा सा स्पाइरल टाइप का है, और थोड़ा सा उसके बाद एक फ्लावर है, फिर से स्पाइरल है। तो ये है मेरा शाखा का डिजाइन, देख लीजिए। उसके बाद बैक कैमरा करके मैं सारा डिजाइन सब जो भी है मेरे पास सब कुछ दिखा दूंगी। तो ये मेरा शाखा का डिजाइन है, आप लोग देख लीजिए, ठीक है। तो बंगाली का शाखा वाला तो मेन होता है, तो वही मैं पहले दिखा दूं, इसीलिए पहले मैं शाखा दिखा रही हूँ। और पौला भी जो मेरा शादी का पौला था वो ना ऐसे ऐसे इस टाइप का, मतलब पेस्टिंग पौला था, तो खोल खोल के निकल रहा था, मतलब साड़ी में लग रहा था तो खोल के निकल रहा था, फिर जो भी मतलब कुछ कुछ में लग लग के निकल रहा था, तो मैंने वो भी एक्सचेंज करा ली थी। तो मेरा जो है ये जैसे ब्रेसलेट पौला है, तो मेरे पास जो है ये भी ब्रेसलेट पौला है, देख लीजिए। तो ये मेरा पौला का डिजाइन है, ये मेरा पौला का डिजाइन है, ठीक है। ये है मेरा पौला का डिजाइन जो पूरा काम किया गया है, और मैंने काफी बड़ा साइज लिए, क्योंकि शाखा पौला जो होता है पीछे के साइड में रहता है, उसके ऊपर सारा जितना भी आप बैंगल्स वगैरह जो भी पहनोगे उसके बाद पहनोगे, तो इसीलिए मेरा शाखा पौला मैंने थोड़ा सा बड़ा लिया था। तो ये मेरा पौला का डिजाइन है जो कि काफी ब्यूटीफुल है, आप लोग देख सकते हैं। तो मेरा पौला का डिजाइन है। पता नहीं कितना नॉइज का प्रॉब्लम हो रहा है, मुझे भी समझ में नहीं आ रहा है। तो ये है पौला का डिजाइन, शाखा का मैंने ऑलरेडी दिखा दिया। और आप जब कंबाइन करके पहनोगे ना, मतलब बंगाली लोगों को तो पता ही है, शाखा पौला एक साथ पहनने से बहुत ज्यादा सुंदर लगता है। तो ये मेरा शाखा और ये मेरा पौला का डिजाइन है जो कि ब्रेसलेट पौला है। इसको छोड़ के भी मेरे पास पौला है जो मैं फर्स्ट व्लॉग में दिखा चुकी हूँ ऑलरेडी।
तो इसके बाद मैं शादी वाला जो चूड़ है मतलब बैंगल है शादी वाला, क्योंकि तब उस टाइम पे मैं थोड़ी पतली थी तो इतना बड़ा नहीं है, फिर भी मैं बड़ा ही ली थी, मतलब अपने साइज के हिसाब से बहुत बड़ा ली थी। तो मैं इसके वजह से मतलब साउंड की वजह से फैन तक बंद कर दी कि नॉइज का कोई प्रॉब्लम ना हो, उसके बावजूद भी इतना प्रॉब्लम हो रहा है। तो आप लोग देख सकते हैं मेरा बैंगल्स ये है, पीसी चंद्र का है, पीसी चंद्र से मैं ली थी। तो ये है मेरा बैंगल का डिजाइन जो कि मेरा फेवरेट है, फेवरेट। तो मैंने इसको चेंज नहीं करवाई क्योंकि ये काफी ब्यूटीफुल है और बहुत चौड़ा है, आप देख सकते हैं बहुत मोटा मोटा है और बहुत ही ज्यादा सुंदर है। तो ये मेरा बैंगल का डिजाइन है, कितना मतलब पटाखे फूट रहे हैं देखिए। ये जा रहा है मेरा बैंगल का डिजाइन जो कि बहुत ज्यादा सुंदर है। मैं पहनी नहीं हूँ क्योंकि बारिश की वजह से कहीं जाना नहीं हुआ मतलब पूजा के लिए, तो इसीलिए पहनी नहीं हूँ। मतलब सब रेडी वेडी करके निकाल के लॉकर से निकाल के सब करके रखी थी, बट पहनी नहीं हूँ। तो ये मेरा जा रहा है आपका बैंगल का डिजाइन, ठीक है, जो कि बहुत ज्यादा सुंदर है। कितना फोकस ले रहा है नहीं ले रहा है मुझे नहीं पता, बट मतलब गाइस सीरियसली बहुत ज्यादा ब्यूटीफुल है। तो ये मेरा बैंगल है और जो और एक मेरा कॉन्कोन है मेरे पास, तो वो भी मैं दिखा दूं। ये है मेरा कॉन्कोन और सारा हेवी हेवी है ये सब। तो ये मेरा कॉन्कोन का डिजाइन है, देख लीजिए, ऐसा है और ये ऐसा है। तो कॉन्कोन का डिजाइन मेरा जो जा रहा है, ये जा रहा है मेरा कॉन्कोन का डिजाइन, बहुत ही ज्यादा सुंदर है। ये ज्यादा मतलब मेरा फेवरेट है ये। उसके बाद ये तो मेरा कॉन्कोन का डिजाइन है। इसको छोड़ के भी आप लोगों को तो मैं पहले ही दिखा चुकी हूँ। मेरा जो ये है, एक मिनट रुकिए, और एक बॉक्स लेके बैठना ही भूल गई थी क्योंकि मेरे पास और भी कॉन्कोन है। तो ये भी है मेरा बैंगल्स। तो टोटल मेरे पास मतलब 3 पेयर बैंगल्स हैं, तो आप लोग इमेजिन कर सकते हो। तो ये 3 पेयर है। ये तो मेरा शादी का है, ये जब बेटा हुआ था तब मेरे हस्बैंड ने मुझे दिया था, और ये जब वो वैट जीएसटी लग रहा था ना, तो उस टाइम पे मेरा हस्बैंड मुझे ये परचेस करके दिए थे। तो ये है मेरा मतलब जो ऑकेशनली पहनती हूँ वो, उसको छोड़ के भी मेरे पास क्योंकि काफी है, आप लोग देख सकते हैं ये है। तो शाखा वाला कॉन्कोन मैंने ऑलरेडी दिखा दिया है। अब आती है आपका इसका बारी, जो मेरा शादी का आपका जो ये है, ये रिंग है, और वो मैंने चेंज नहीं करवाई। तो आप लोग देख सकते हैं जो कि बहुत ज्यादा ब्यूटीफुल है। मेरा शादी का जो ईयररिंग है, देख लीजिए, ये मेरा शादी का ईयररिंग है जो कि काफी ब्यूटीफुल है। ये जा रहा है मेरा शादी वाला ईयररिंग। मैंने चेंज भी नहीं किया क्योंकि ये मेरा जैसे बैंगल मेरा बहुत फेवरेट है, वैसे ही ये वाला ईयररिंग भी मेरा बहुत फेवरेट है। मैंने फैन ऑफ कर दिया तो बहुत ज्यादा गर्मी लग रही है, बहुत ज्यादा सुंदर है। ये भी पीसी चंद्र का है। ये देखिए, बहुत सुंदर लगता है, कान में पहनने से बहुत सुंदर लगता है। और ये जो मेरा शादी वाला हार मतलब नेकलेस था, उसके साथ मैचिंग करके मैंने ली थी। सेट नहीं था बट मैं मैचिंग करके ली थी। तो ये जा रहा है पीस जो कि मतलब बहुत ज्यादा सुंदर है। तो मैंने ईयररिंग नहीं चेंज किया क्योंकि मेरे पास बहुत सारा ईयररिंग है, बहुत मतलब बहुत सारा। जैसे कि मैं और एक पहनी हुई हूँ अभी गोल्ड का, ये है घर में रखा हुआ है, बहुत सारा है। तो मैं ईयररिंग नहीं चेंज की क्योंकि ये मेरा बहुत फेवरेट ईयररिंग है। अब मैं आती हूँ नेकलेस पे। मैं पहले एक चीज बता दूं, मेरा जो शादी वाला नेकलेस था ना वो पीसी चंद्र का था, और वो ना उसका जो डिजाइन था ऐसे स्पाइरल टाइप का था। वो थ्रेड मतलब गोल्ड का थ्रेड, इतना मोटा मोटा थ्रेड बना हुआ था, उसको ऐसे करके ट्विस्ट कर करके स्पाइरल बनाया गया था। तो क्या हुआ, वो ना मतलब 2-3 साल तक मैं रखी थी क्योंकि शादी वादी कहीं जाना है, न्यूली वेडेड तब मतलब शादी हुई थी मेरा। तो क्या होता है, साड़ी में लग के, कपड़े में लग के, सलवार में लग के, थोड़ा थोड़ा करके गोल्ड निकल के गिर रहा था। तो मैंने क्या किया, वो मेरा मतलब वो एक मतलब जो शादी वाला मेरा ये था मतलब नेकलेस था, उसको चेंज करा के मैंने 2 नेकलेस ले ली थी।
तो मैं वो 2 नेकलेस अभी दिखाती हूँ, क्योंकि वो नेकलेस मेरा काफी हेवी था, तो उसको एक्सचेंज करा के मैंने 2 नेकलेस लिया था। एक मैंने लिया था चोकर, ये देखिए, ये मेरा गोल्ड का चोकर है, ये मेरा गोल्ड चोकर है, बहुत ही ज्यादा सुंदर है। और ये अराउंड 10 ग्राम के आसपास है इसका ये। तो मेरा, अब आप लोग समझ सकते हैं कि मेरा नेकलेस कितना हेवी था, कि एक चोकर आपका हो गया, और उसको छोड़ के भी, ये चोकर छोड़ के भी, चोकर मेरा काफी सुंदर है, गले में भी अच्छा लगता है। दिखाओ वैसे, तो ये है। और इसको छोड़ के भी एक नेकलेस हो गया था, मतलब 2 हो गया था, इस मतलब एक नेकलेस को ये करके एक्सचेंज करा के 2 हो गया था। जबकि मैं सेनको बोल रही हूँ, पीसी चंद्र से ली थी, पीसी चंद्र से एक्सचेंज नहीं की थी, दूसरे मतलब बड़ा एक इससे की थी, नाम नहीं मेंशन करूंगी, तो उससे ली थी वो। मतलब ये एक चोकर हो गया था और ये एक नेक पीस हो गया था, दोनों चीज मेरा हो गया। तो गाइस वीडियो ऑटोमेटिकली एक बार कट हो गया था, तो मैं और एक बार दिखा दूं, मुझे समझ में नहीं आया कहाँ पे कट हुआ था। तो मेरा शादी वाला जो नेकलेस है उसको मतलब एक्सचेंज करा के ये आपका मेरा चोकर हो गया था, एक चोकर, ये मेरा एक चोकर हो चुका था ऑलरेडी। एंड उसको छोड़ के मेरा ये नेकलेस भी हो गया था, तो ये 2 चीज हो गया था मेरा एक ही नेकलेस से। और ये नेकलेस आप लोग देख सकते हैं कितना भरा हुआ है, पूरा भरा हुआ है ये वाला नेकलेस। तो ये 2 हो गया था मेरा ऑलरेडी एक से, एक को एक्सचेंज करके, जबकि मतलब हॉलमार्क होने के बाद भी वो लोग थोड़ा सा माइनस किए थे, थोड़ा सा नहीं, काफी अच्छा सा मतलब माइनस किए थे, 4-5 ग्राम मेरा माइनस हो गया था नेकलेस से। तो उसके बाद आवाज आ रही है बहुत ज्यादा, 4-5 ग्राम माइनस हो चुका था, उसके बावजूद भी 2 नेकलेस मेरा हो चुका था, ये 2 है। उसको छोड़ के भी मेरा और भी नेकलेस है, ये देखिए, ये और एक है, ये और एक है, तो ये एक है, ये भी थोड़ा इसी टाइप का है, झालोर झालोर जिसको बोलते हैं ऐसे, ये भी झालोर टाइप का है, और ये भी झालोर टाइप का है। मैं झालोर टाइप का इसीलिए प्रेफर की थी क्योंकि झालोर पहनने से आपका जो गला है ना वो पूरा कवर कर जाता है, तो इसीलिए मैं झालर वाला प्रेफर की थी। तो इसीलिए मेरा जो नेक पीस है झालर टाइप का है, ये है। तो ये है मेरा नेक पीस। उसको छोड़ के भी ये मैंने ली थी सेनको गोल्ड से, ये मेरा सेनको गोल्ड का परचेस है। और ये भी मेरा वन ऑफ माय फेवरेट, मतलब ये है, इसको चाटाई बोलते हैं, चाटाई नेकलेस। तो ये चाटाई है जो कि मतलब बहुत ज्यादा सुंदर है, बहुत, मतलब मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकती, इतना ज्यादा सुंदर है। तो ये है मेरा चाटाई नेकलेस। और इसको छोड़ के भी मेरा जो नेकलेस का कलेक्शन है वो तो मैंने ऑलरेडी फर्स्ट व्लॉग में दिखा दिया था, उसका थोड़ा सा ट्रायल में, मतलब ऐसे जल्दी जल्दी में दिखा देती हूँ मैं मतलब आप लोगों को। उसको छोड़ के मैंने, आप लोगों को तो पता है, मैंने ये पर्ल वाला मेरे पास है, तो एक पर्ल मेरे पास है, पर्ल चोकर, जो मैं एनिवर्सरी में परचेस की थी। और ये बैंड चोकर जो कि मेरा बहुत दिन का शौक था। ये देखिए कितना गाड़ी का आवाज आ रहा है, मतलब कैसे मतलब शूट करूं मुझे समझ में नहीं आ रहा है, पर कुछ करने का नहीं है क्योंकि घर एकदम रास्ते का पास है। और ये बैंड चोकर भी है मेरे पास, तो ये बैंड चोकर भी मेरे पास है, देख लीजिए। ये अभी तक टैग भी नहीं खोली हूँ, ये मेरा बर्थडे गिफ्ट था 2020 का, ये मेरे पास है। ये पौला हार जो कि मेरा भाई मुझे दी थी बोल रही हूँ, ये पौला हार है मेरे पास, ये मेरे भाई ने मुझे दिया था क्योंकि पौला हार का मुझे बहुत शौक था, इसीलिए मैंने पौला रिंग भी ले लिया अभी घर से। तो ये पौला हार मुझे मेरा भाई ने दिया था। और उसको छोड़ के भी ये मेरा कूला वाला जो है, ये मैंने रिसेंटली परचेस की थी। तो ये है, ये नेवी ब्लू कलर का है। ये मेरा टोटल गले का है जो कि 1 2 3 उसके बाद है 4 5 6 7
8, जो कि सिर्फ गले का मेरा नेकलेस है, उसको छोड़ के भी चेन है, मतलब चेन वेन वो सब तो मैं काउंट ही नहीं कर रही, चेन मंगलसूत्र ये सब काउंट ही नहीं कर रही हूँ, मतलब नेकलेस ही मेरे पास 8 है। ठीक है, तो मैं बेटा का वो सब भी दिखा दी थी आप लोगों को, वो सब आप लोग देख चुके हैं। और मेरे पास ये सारा मतलब ये सब छोड़ के भी, ये तो मेरा हाथ का है, मतलब जो मेरा रखा हुआ रहता है हाथ में, जो पहन के रहती हूँ वो तो है ही, ये सब रखा हुआ रहता है। तो ये सब छोड़ के भी मेरे पास है मानताशा, इसको मानताशा बोलते हैं। तो ये है, आप कभी अगर आपका मन हुआ कि आप हाथ में कुछ नहीं पहनेंगे, सिर्फ मानताशा पहनेंगे, तो आप मानताशा पहन के भी जा सकते हैं। ये है, और ये थोड़ा हेवी के ऊपर है, ये वाला जो है अराउंड आपका 14 पॉइंट समथिंग है, मतलब 15 ग्राम के आसपास है मानताशा। तो ये मानताशा आपका है, बहुत ही ज्यादा सुंदर है, ये देखिए मानताशा बहुत सुंदर है। तो ये मानताशा है, और कान वान का जो भी है मैंने ऑलरेडी मेरा फर्स्ट व्लॉग में मैं दिखा चुकी हूँ। यहाँ पे सिर्फ मेरा वेडिंग वाला रखा हुआ था, तो मैंने वेडिंग वाला आप लोगों को दिखा दिया, जो मेरा वेडिंग वाला था, ये वेडिंग वाला था, तो मैंने ये वेडिंग वाला ही दिखाया अभी। और जो भी छोटा मोटा जो था, जैसे सेफ्टी पिन ईयरिंग, ये सब ऑलरेडी तो मैं फर्स्ट ब्लॉग में दिखा चुकी हूँ, तो उसको मैं रिपीट नहीं कर रही हूँ। जैसे सेफ्टी पिन ईयरिंग ये मैं कान में पहनी हुई थी, ये सब रिपीट नहीं कर रही हूँ। फिर आपका बेटा का चेन वेन ये सब भी है, बेटा का चेन यहीं पे था, एक लेके आई थी बेटा को पहनाने के लिए। बेटा का चेन वेन जो भी है ये सब मैं नहीं दिखा रही हूँ। मेरा जो चेन है मेरा, क्योंकि 2-3 चेन है मेरे हस्बैंड का है, वो सब कुछ भी नहीं दिखा रही हूँ, रिंग वगैरह कुछ भी नहीं दिखा रही हूँ। जो मेरा यहाँ पे लॉकर पे रहता है वो मैंने दिखा दिया, और थोड़ा सा मतलब फर्स्ट ब्लॉग का जो भी थोड़ा बहुत दिखा दिया। तो यही था मेरा गोल्ड का कलेक्शन। आप पता नहीं कितना नेगेटिव कमेंट आएगा, कितना पॉजिटिव कमेंट आएगा सॉरी। तो आप लोग जरूर बताना मेरा कलेक्शन आप लोगों को कैसा लगा, क्योंकि ये सिर्फ और सिर्फ मतलब पूजा के टाइम पे थोड़ा मतलब 1-2 दिन के लिए निकालती हूँ, उसके बाद फिर से लॉकर में चला जाता है। और घर वाला तो लॉकर में ही रहता है, मतलब भुवनेश्वर वाला लॉकर में ही रहता है, क्योंकि हम लोग रेंटेड घर में रहते हैं, और यहाँ पर भी सेफ नहीं है, मतलब वेस्ट बंगाल में भी सेफ नहीं है, तो लॉकर है बेस्ट, तो लॉकर में ही रहता है। तो मैंने सोचा चलो मतलब क्या करेंगे, आप लोगों को तो ये दिखाना ही था मुझे, मतलब गोल्ड कलेक्शन आप लोगों को दिखाना ही था। और अब मैं बैक कैमरा कर करके थोड़ा सा दिखा दूंगी, तो जिन लोगों को मतलब पूरा डिटेलिंग देखना है थोड़ा सा मतलब और देख लेना वीडियो, तो बैक कैमरा में मैं बाकी आपका दिखा दूंगी कैसा है, कैसा डिजाइन है, तो आप लोग देख लेना कि कैसा है क्या है। ठीक है, तो मैं चलती हूँ, बाय। व्लॉग कैसा लगा जरूर बताना, मेरा कलेक्शन कैसा लगा जरूर बताना, और प्लीज कोई नेगेटिव कमेंट मत करना, मतलब इतना नेगेटिव कमेंट अच्छा नहीं लगता है यार, मैं इतना खुश होकर दिखा रही हूँ। तो अब मैं चलती हूँ, बाय, मिलता है नेक्स्ट व्लॉग में। फिंगर क्रॉस्ड के बारिश वारिश बंद हो जाए, हम लोग पूजा वूजा करने के लिए जा सके, क्योंकि ये अष्टमी के लिए। तो गाइज मैंने सोचा कि थोड़ा सा आप लोगों को क्लोजअप करके भी दिखा देते हैं सारा डिजाइन। तो ये मेरा शाखा का डिजाइन है, देख लीजिए, अंदर गाला भरा हुआ रहता है ताकि खुल ना जाए। तो ये मेरा शाखा का डिजाइन है ये, और ये मेरा पौला है, मैं पहनी थी इसीलिए थोड़ा सफेद सफेद, वो साबुन लगाने से जैसा होता है वैसा लग रहा होगा। तो ये मेरा पौला है, ब्रेसलेट पौला है मेरा, तो ये मेरा पौला है। ये मेरा शादी वाला ये है, बैंगल्स है, चूड़ बोलते हैं इसको, जो कि बहुत ज्यादा सुंदर है। तो ये शादी वाला चूड़ है। ये मेरा कॉन्कोन है, रुकिए, ये मेरा कॉन्कोन है, कॉन्कोन है ये मेरा। और ये मेरा 2 और बैंगल हैं, जो मैं रिसेंटली पहनी हुई भी थी, आप लोग नोटिस किए होंगे जब मैं व्लॉग स्टार्ट की थी, मतलब जुलाई से, तब मैं पहनी हुई थी, ये हाथ में था मेरा, क्योंकि मई में जब मैं घर आई थी तब मैं पहन के आई थी। तो ये और एक है, ठीक है, उसको छोड़ के भी हाथ में बहुत सारा है इधर उधर, वो सब मैं नहीं दिखा रही हूँ। तो ये मेरा हाथ का सेक्शन हो गया, देख लीजिए हाथ वाला। तो ये अब मैं गले का दिखाती हूँ, रुकिए पहले थोड़ा सा सेट कर लूँ उसके बाद दिखा रही हूँ। तो गाइज मुझे लगा ये रेड में सबसे ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। ये मेरा शादी वाला ये है, ये रिंग है जो कि काफी ब्यूटीफुल है, तो मैंने एक्सचेंज नहीं किया, मुझे बहुत फेवरेट था मेरा। और मेरा शादी वाला जो हार है उसको एक्सचेंज करा के मैं ये वाला मतलब चोकर ली थी, ये चोकर फ्लावर डिजाइन में है, और इसके साथ मेरा एक नेकलेस भी हो गया था, वो भी मैं दिखा देती हूँ। एक हाथ में दिखाना थोड़ा डिफिकल्ट है, पहले सेट कर करके दिखाऊं। तो ये नेकलेस हो गया था मेरा,
और ये मेरा चोकर भी हो गया था। ये दोनों चीज़ आ गया था, जबकि मेरा 4-5 ग्राम माइनस भी हो गया था, उसके बावजूद भी मेरा ये 2 चीज़ हो गया था। तो ये 2 है मेरा। तो उसको छोड़ के ये मैं सेनको गोल्ड से ली थी, अभी जो दिखा रही हूँ चाटाई नेकलेस, बहुत ज़्यादा सुंदर है गाइस। मतलब मैं कभी मेरा भगवान ना करे कभी मुझे बेचना पड़े, या फिर कुछ भगवान किसी का ना करे कि किसी को भी बेचना पड़े। ये मेरा पीसी चंद्र का ये है, पीसी चंद्र बोल रही हूँ, सेनको गोल्ड का है। तो आप सोचिए ये जो टैसल है सेनको गोल्ड का, ये टैसल का अलग से 400 रुपये लिया था। तो ये मेरा सेनको गोल्ड का डिज़ाइन है जो कि बहुत ज़्यादा सुंदर है, बहुत ज़्यादा। तो ये मेरा सेनको गोल्ड से मैं ली थी, ये है। और एक मेरा झालोर नेकलेस है, तो वो भी मैं दिखा देती हूँ। ये राइट हैंड में कैमरा पकड़ के लेफ्ट हैंड से दिखाना बड़ा ही दिक्कत है। पर अभी अगर नहीं दिखाऊंगी फिर से लॉकर में चला जाएगा और मैं भी घर चली जाऊंगी, तो इसीलिए मैंने सोचा चलो दिखा देते। तो ये मेरा और एक है, तो ये है मेरा और एक, ये भी झालोर टाइप का ही है, ठीक है। तो ये एक है, इसको छोड़ के भी बहुत सारा है, वो सब भी मैं थोड़ा सा दिखा देती हूँ आप लोगों को। इसको छोड़ के मेरे पास ये सब मैं थोड़ा सा फिर से दिखा देती हूँ, रुकिए। ये मेरा है पायल चोकर है, जो मैं रिसेंट परचेस की थी मेरा एनिवर्सरी में, जुलाई में जब मैं व्लॉग स्टार्ट की थी। तो ये मेरा पायल चोकर है। इसको छोड़ के बर्थडे में मार्च में मेरे हस्बैंड मुझे ये दिए थे मुझे, रुकिए। इसका तो टैग भी अभी भी नहीं खोली हूँ। तो ये मेरे हस्बैंड ने मुझे मेरा बर्थडे में गिफ्ट किए थे मार्च में, इसी साल मार्च में। बैंड चोकर का मुझे बहुत शौक था, तो ये बैंड चोकर है। और ये मेरे भाई ने मुझे दिया है, ये मेरे भाई ने मुझे दिया है, क्योंकि मुझे इसका भी पौला हार का भी बहुत शौक था। गोल्ड का ऐसा कोई चीज़ नहीं है जिसका मुझे शौक नहीं है, तो ये था। और उसके बाद मैंने ये चाटाई परचेस की थी, जबकि मुझे ग्रीन लेना था, तो मुझे ग्रीन नहीं मिला था, ब्लू मिल गया था, तो मैंने चलो ब्लू भी लेते हैं, ख़राब नहीं लगेगा। तो ये ब्लू मैंने लिया था, ये ब्लू। और मैं सोच रही हूँ इसके साथ मैचिंग करके 2 रिंग भी लूँगी, कुला रिंग भी लूँगी इसके साथ पहनने के लिए। तो ये मेरा था। और मेरा एक मानताशा भी है, ये है मानताशा, आप लोग देख लीजिए। मानताशा अराउंड 15 ग्राम के आसपास है। तो ये देखिए मेरा पूरा इधर ऐसे पड़ा हुआ है, लग रहा है कुछ है ही नहीं। और ये सब के अंदर भी सामान है जो कि आप लोग देख चुके हैं पहले, तो मैं रिपीट नहीं कर रही हूँ। तो ये है, ठीक है। अब पता नहीं कितना नेगेटिव कमेंट आएगा। तो ये मेरा गोल्ड का सेकंड व्लॉग था, सेकंड पार्ट मैंने दिखा दिया। अब मैं पहन के थोड़ा सा दिखा देती हूँ और फिर व्लॉग को एंड भी कर देंगे। तो गाइज व्लॉग बनाते बनाते थोड़ा सा इमोशनल हो चुकी हूँ, और ये बात बोलना मेरे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि ये जो मेरा ज्वेलरी का व्लॉग है, जो भी मेरे पास है, ये बोलना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, इसीलिए मैं बोल रही हूँ। जबकि सोशल मीडिया में ये सब बोलना नहीं चाहिए, बट ये हो सकता है कभी ना कभी ये व्लॉग मेरी ननद के हस्बैंड या फिर मेरे सास ससुर देखें, और फिर उनका मेरे सास का कोई ठीक ठिकाना नहीं है, देख के किसी को भी दिखा देंगे कि देखो देखो मेरी बहू को मैंने ये दिया है। जबकि मेरा 12 साल का शादी है, मेरे ससुराल वाले मुझे अभी तक एक साड़ी तक कॉटन का साड़ी भी मुझे नहीं दिए हैं, एक नोज पिन तक मुझे नहीं दिए हैं, जो 1000 रुपए में मिलता है। और जब 12 साल पहले मेरा शादी हुई थी तब तो शायद 200 रुपए में भी मिलता होगा। तो मेरे ससुराल से मुझे कुछ भी नहीं मिला है, मेरे स्पेशली मेरे सास ससुर से मुझे कुछ भी नहीं मिला है। उनका जो भी है उनके बेटी और दामाद के लिए है, तो मेरा मेरे और मेरे हस्बैंड के लिए कुछ भी नहीं है। तो जो भी मेरे पास है आज, जो भी मेरे पास है, जो मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ, अपने व्लॉग में दिखा रही हूँ, जो भी कपड़ा जो सब है,
सारा मेरा हस्बैंड का मेहनत का खून पसीना का कमाई है, ठीक है। वो मुझे प्यार करते हैं तो इसीलिए मैं पैम्पर होके उनको बोलती हूँ मुझे ये देना होगा, मुझे ये देना होगा, तो ये मेरा हक है, मतलब प्यार से मैं बोलती हूँ उनको और वो मुझे देते हैं, ठीक है। तो जो भी है मतलब मेरा जो ज्वेलरी है ना, ये 30% मेरे घर से है और 70% मेरे हस्बैंड का खून पसीने का कमाई है। मुझे ये सोशल मीडिया में मतलब यूट्यूब में बोलना बहुत खराब लग रहा है, मतलब क्योंकि मैं अपने साइड से सेफ होना चाहती हूँ, इसीलिए मैं बता रही हूँ। क्योंकि मेरा मतलब और भी चाची लोग हैं, चाचा लोग हैं, तो कब उनका कोई ठीक ठिकाना नहीं है। तो मैं चाहती हूँ ये व्लॉग अगर देखे कोई तो उनको पता चले कि मेरे सास ससुर से मुझे कुछ भी नहीं मिला है। जबकि मेरे बेटा का एज है 8 साल, तो मेरे बेटे को अभी तक कुछ भी नहीं मिला है, कुछ नहीं दिया गया है मेरे बेटे को। मुझे भी कुछ नहीं दिया गया है, 12 साल हो गया है। इवन मेरे हस्बैंड को भी कुछ नहीं दिया गया है। उनका जो भी है उनके बेटी और दामाद के लिए है। तो ये बोलना इसीलिए मैं बोल दी कि मैं अपने साइड से क्लियर रहूं कि मेरा वीडियो कोई देखे तो पूरा देखे और उनको सच्चाई पता चले, ताकि वो झूठ ना बोल सके। क्योंकि मुझे पता है आसनसोल में वो लोगों को बुला बुला के दिखा रहे थे ज्वेलरी और बोल रहे थे देखो देखो ये सारा ज्वेलरी मैंने अपनी बहू को दी है, मैं एक कपड़े में अपनी बहू को लाई हूँ। तो मेरे सास का कोई ठीक ठिकाना नहीं है, कब क्या बोलेगी। तो इसलिए मैं बता दूं जो ज्वेलरी है 30% मेरे घर से है, 70% मेरे हस्बैंड ने दिए हैं। क्योंकि मेरे हस्बैंड से मैं मांगती रहती हूँ ये मुझे चाहिए, वो मुझे चाहिए, देना ही होगा, किसको दोगे, मैं मर जाऊंगी तब दोगे क्या। तो इसीलिए मैं बता दी। मेरे हस्बैंड को हो सकता है बुरा लगे, मैं उनको समझा दूंगी कि ये वीडियो करना बहुत ज्यादा जरूरी था। क्योंकि कभी ना कभी तो ये वीडियो किसी ना किसी के नजर में पड़ ही जाएंगे, आइदर मेरे आंटी लोगों को या फिर अंकल लोगों को या फिर मेरे बाकी का आंटी अंकल का जो बेटी है लोग है, बेटा लोग है, उन लोगों को, तो ननद लोगों को भी पता चल सकता है। और मैं तो चाहती हूँ कि मेरा अपना जो ननद है, मतलब मेरी हस्बैंड का जो बहन है, एक भाई एक बहन है, बट मेरे मतलब जो भी मेरे इन लॉज का जो भी है सब उनकी बेटी के लिए है, तो मेरे हस्बैंड के लिए कुछ भी नहीं है। इसीलिए मैं बता रही हूँ, जानबूझ के बता रही हूँ, ताकि मतलब कोई झूठ का मतलब दिखावा फिर से ना स्टार्ट हो जाए कि ये सब हम लोगों ने दिया है। मुझे एक तिल तक मुझे नहीं दिया गया है, मुझे मेरे ससुराल से। हाँ, एक आंटी एक इयररिंग दी थी, ये कान में मैं पहनी हुई हूँ, ठीक है। एक मौसी एक रिंग दी थी, एक मौसी एक छोटी सी पेंडेंट दी थी, और मेरी दादी मुझे नेकलेस दी थी, मुझे यही सब मिला है। और मेरे सास और ससुर से स्पेशली मुझे कुछ नहीं मिला है। तो मैं बता दी, इसीलिए पता नहीं इसको लेके नेगेटिव कमेंट जो भी आएगा, जो आएगा आएगा, मैं हैंडल कर लूंगी उसको। बट मैं नहीं चाहती हूँ कि मतलब मेरे हस्बैंड का खून पसीने का कमाई और मेरे, क्योंकि मैं मिडिल क्लास फैमिली से हूँ, मेरे घर का जो 30% मुझे घर से जो ज्वेलरी मिला है वो भी अपना नाम पे ले लेगी, बोलेगी मैंने दिया है। तो मैं नहीं चाहती हूँ, मैं किसी को मतलब क्रेडिट नहीं देना चाहती हूँ। जो मेरे हस्बैंड का है वो मेरे हस्बैंड का ही है, और सारा मेरे हस्बैंड का खून पसीने का कमाई का है, और मेरे घर का 30% है, ठीक है। क्योंकि मैं मिडिल क्लास फैमिली से उतना देना पॉसिबल नहीं है, और मैं क्योंकि घर की बड़ी बेटी थी तो जितना हो सका था वो लोग दिए थे। तो उस टाइम पे वही बहुत था, तो यही बोलना था, तो मैंने बता दिया। अब किसको अच्छा लगा किसको बुरा लगा डजंट मैटर, मैं अपने साइड से सेफ रहना चाहती हूँ। मेरे हस्बैंड का जो है मेरे हस्बैंड का है, और कुछ बोलना नहीं चाहती हूँ। जो ये वीडियो देखेंगे, अगर मेरे फैमिली मेंबर्स, मेरे मतलब इन लॉज के साइड से कोई देखेंगे तो उनको पता चल ही जाएगा। तो बस यही था। तो व्लॉग कैसा लगा आप लोग बताइएगा, छोड़िए ये सब बातें। और कलेक्शन कैसा लगा वो भी बताइएगा, क्योंकि पता नहीं लोगों को कलेक्शन कैसा लगा होगा। पर मैं जो हूँ मतलब गोल्ड की मतलब दीवानी हूँ, ठीक है। तो मतलब अब इतना है फिर भी मेरा मन करता है वो लू वो लू वो लू वो लू। तो अभी जो भी लूंगी मेरे हस्बैंड को कुछ भी फोर्स नहीं करूंगी, मैं कोशिश करूंगी मेरा यूट्यूब चैनल से ग्रो करके मतलब लेने का। और तो कोई है नहीं देने वाला, मेरे पापा का तो डेथ हो गया, मेरे भाई का उतना ये है नहीं। तो जो भी है हस्बैंड से लूंगी, थोड़ा बहुत हस्बैंड को थोड़े ना छोड़ूंगी, तो हस्बैंड से लूंगी और अपना यूट्यूब चैनल से जितना कर सकूंगी करूंगी, और देखते हैं आगे क्या करते हैं। तो आज का व्लॉग यहीं पे एंड करते हैं। जरूर कमेंट में बताना कौन सा वाला ज्वेलरी सबसे अच्छा लगा और कहाँ से क्या परचेस किया, ये मत पूछना, ठीक है। क्योंकि ये पेड प्रमोशन नहीं है गाइज, ठीक है। तो मेरा अपना कलेक्शन है, मैं दिखा दूं और एक बार, अभी भी पहनी हुई हूँ। तो अभी मैं रखती हूँ, बाय, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय। और ऐसे ही अगर कलेक्शन और भी देखना है मेरा, क्योंकि मैं हूँ एकदम शॉपॉलिक, तो मेरे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कमेंट जरूर करना, और जल्दी से मेरे चैनल को इतना बड़ा कर दीजिए, क्योंकि मेरा जो ये स्माइल है उसके पीछे बहुत सारा मतलब
दुख भी है, तो वो मैं शेयर नहीं करना चाहती हूँ। मैं हंसी खुशी रहना चाहती हूँ, सब भूल भाल के रहना चाहती हूँ, तो वो सब नहीं शेयर करना है किसी के साथ। मैं मेरे हस्बैंड अपने दिल पे लेके मतलब जी रहे। तो मैं रखती हूँ, बाय, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, बाय। और जल्दी से आप लोग प्रे कीजिए कि बारिश ना हो, थोड़ा सा घूम फिर सके, पूजा वूजा दे सके, क्योंकि घर भी जाना होगा वापस। मेरे हस्बैंड अभी से बोल रहे टिकट कब करूँ, तो बाय।